इससे पहले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? हाथ की हड्डी, आर्टिकल 31। हमको लगा बोलते हैं कि हाथ की हड्डी। भाई कौन है तना पूरी समस्या धक लिख दिया हो। गांव की समस्या धक लिख दिया। चलिए बाबू बताइए, आर्टिकल बताइए 12 में क्या था? राज्य मूल अधिकार का ध्यान रखेगा और राज्य की परिवर्तन। 13 में क्या था? अल्पीकर। 14 जात विधि के समय समानता। 15 जाति धर्म। 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन माने नौकरी। 17 अस्पृश्यता कांड। 18 उपाधियों का। 19 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की रीढ़। 20 एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के अनुसार। अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। 21 का शिक्षा। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 बलात् श्रम बेगारी। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं ले। 25 अंतःकरण। 26 नो टैक्स, अच्छा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 नो टैक्स। 28 विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यक को विद्यालय में नहीं रोका जाएगा। 30 अल्पसंख्यक अपनी पसंद के विद्यालय खोल सकते हैं। 31 संपत्ति का अधिकार। अभी क्या हो गया है? समाप्त। अभी से कहाँ भेजा गया है? 300 के कम, 300 के कम। अभी हम लोग की संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। हमारी संपत्ति कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है, लेकिन मुआवजा देके सरकार हमारी संपत्ति को ले सकती है, हमारी संपत्ति को ले सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब हमें देखते हैं संविधान का आत्मा। आर्टिकल 35, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जुडिशियल रेमेडी है। संवैधानिक उपचार, उपचार का मतलब इलाज। कैसा इलाज होगा? संवैधानिक तरीके से इलाज होगा। संवैधानिक उपचार, उपचार रेमेडी है ये। क्या है? रेमेडी। रेमेडी को ऐसे कहते हैं रामबाण। रामबाण माने कोनो बीमारी रहे एक के बार में ठीक हो जाएगा। राम आर्टिकल 32 को संविधान का रामबाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामबाण बोलते। दिक्कत, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है ना? हाँ, पंखा चलवा दें? भाई गेटवा खोल दो तो। एक एक इधर वाला है। हाँ उधर ढकेलो ना, उधर। हाँ बस, और ढकेल दो यहाँ, और ढकेलो ना। बस बस बस, उतना खुला छोड़ दीजिएगा। गर्मी लग रहा है, पता नहीं क्यों पसीना आ रहा है। एसी चलाएंगे ना तो बीमार पड़ जाएगा आदमी। एग्जॉस्ट चालू कर दो। क्या है? चलो अब इधर समझते हैं हम। तुम लोग क्यों वहां से दबाने लगते हो? हाँ? क्या ऐसे गांव का कहीं और टिप टाप देगा। अरे एक से एक रहता है, कहीं कुछ रहेगा ना तो रोक देगा यहाँ। पता नहीं क्या आदमी को देगा, कुछ रहेगा टिप देगा यहाँ पे। नहीं समझे? अपने हॉस्पिटल पे एसी लगा है, वो दो तरह का है। ठंडी के दिन में गर्म हवा फेंकेगा, गर्मी के दिन में ठंडा फेंकेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ठंडी में आदमी एसी बंद कर देता है, लेकिन अगर गर्म हवा फेंकता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मरीज उरीज कितना तो। देखो आया काम करने वाला,
अरे मिस्त्री का काम देखा है, वाल्व था, कौन चीज ऐसे बंद कर दिया। पूरा मिस्त्री परेशान है कि कौन सी इतना अच्छा हीट नहीं कर रहा, हीट नहीं, वाल्व देखा गया तो कर रहा है कौन बंद कैले है। तो एकदम चुप, एकदम चुप, मैंने आदत होता है क्योंकि धक ना ओकरा काम मिला के बंद करके और पूरा परेशान है। तो है पूरा तो ट्रायल में कोई भी चीज जब ट्रायल करते हैं तो बड़ा हर चीज देखो। हाँ सरकारी बस में बैठेगा तो अंगूरी सीट पर फाड़ देगा तो कलम से, नहीं समझे। 150 करोड़ में तो कई करोड़ ऐसा ही है सब। चलो हम ध्यान देते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है। अब ध्यान से समझना, मूल आर्टिकल 32 भी 12 से 35 के बीच में आता है, यह भी एक मूल अधिकार है। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता ना तो कोई हमारे मूल अधिकार का धज्जी उड़ा के चला जाए। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार अगर कोई है तो आर्टिकल 32, समझे। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन है, आर्टिकल 32। आखिर इसमें ऐसा क्या चीज है, इसमें है कि आपको अगर कोई मूल अधिकार आपसे कोई छीन लिया, मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट 12 से 35। फंडामेंटल राइट अगर आपका किसी ने वायलेट किया 12 से 35 तक, तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधे आइए सुप्रीम कोर्ट, सीधे आइए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा मत लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ऑर्डर लेके जाइए, रीट। क्या लेके जाइए, रीट लेके जाइए। क्या लेके जाइए, रीट लेके जाइए। क्या लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट से सीधे आपको क्या लेके जाना है, रीट लेके जाना है। रीट मतलब छोटा सा ऑर्डर है, एक छोटा ऑर्डर होता है, उसे क्या कहते हैं, रीट। ये मतलब लमसम सुन लेता, अच्छा इसी समस्या है, चलो ठीक है कम कर देते हैं, नहीं समझ में गया। तो कई बार देखते हैं ना, छोटा मोटा कोई दिक्कत होता है तो आदमी ऐसे बोल देता है, बैठो ऐसे नहीं बोल देता है। क्या करना है, रीट लेके आना है, मुकदमा नहीं करना है, क्या करना है, रीट लेके आना है। आर्टिकल 32 इतना जब रीट कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट। भाई किसी भारत में हिम्मत जो सुप्रीम कोर्ट के रीट को रोक दे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आर्टिकल आप देखिए इसी 12 से 35 के बीच में है 22, हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। और इसी में कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या दिखाएगा, वारंट दिखाएगा। चलिए वारंट, और 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगा, कोर्ट, कोर्ट ले जाएगा। और आपको पसंद का क्या देना पड़ेगा, वकील, बशर्ते आप 22 के 4 यानी एनएसए के तहत नहीं पकड़ाए हैं तब। नॉर्मल केस में मान के चलिए आपको थाना में बंद कर दिया है, थाना में बंद कर दिया और 2-3 दिन से वहीं में बंद करके पीट रहा है, आपको छोड़िए नहीं रहा, अब क्या कीजिएगा। तब आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। आप खुद जाइए या किसी वकील को रखिए, अपने परिजन को भेजिए और वहां जाके रीट लगा दीजिए कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ। कोर्ट में अलग से रीट का जजे बैठता है, क्या दिक्कत है, कौन है मूल अधिकार का, कहा कि 22 का उल्लंघन हुआ है, 3 दिन से थाना बंद कर लिया दरोगा, अब छोड़बे नहीं किया है। तुरंत वहां से ऑर्डर दिखेगा, मुकदमा नहीं चलेगा कि तारीख पे तारीख, एक के तारीख में कुल, यहाँ तारीख पे तारीख नहीं चलता है, एक के तारीख में कुल निपटा देता है हमें। अच्छा कौन थाना है, सीधे बताइए, आप कोई भी थाना बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा इतना थाना हम पूछते हैं, सीधे डीजीपी ऑफ बिहार, शाम तक जवाब दीजिए। अब हालत खराब हो जाएगा यहाँ पर, कौन एसपी हैं थाना में, काहे गिरफ्तार करके रखा हुआ है, छोड़ो इसको, किसी वहां के कोर्ट में भेज दो। ये नहीं कहेंगे कि इसको माफ कर दो, कहेगा कि यहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजो, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी कि जेल में रखना है कि नहीं, तुम क्या रखा है। और जब उसको भेज देना, आना मेरे पास, उसको तो तुम कोर्ट में भेज दो कि वो अपराधी है या नहीं है, शरीफ तो नहीं है होगा कि जेल में गया है, लेकिन तुम्हें ये अधिकार नहीं था कि 3 दिन तक तुम रख दिए, तुम पहले उसे पहुंचा दो। और जो तुम्हारा थाना प्रभारी है ना एसएचओ, उसको लेके आओ मेरे पास, क्योंकि थाने के मेन कंट्रोल उसी के पास होता है, एसएचओ के पास।
स्टेशन हाउस ऑफिसर, पूरा वो होता है SHO। तो अब मेरे पास आओ दिल्ली, अब जाएंगे दिल्ली, इसका सरकार पैसा नहीं देती है दिल्ली जाने का, अपन पैसा लेके जाएंगे, अपन वकील रखेंगे और प्रूफ कर दिया तो पहले दरोगा लोग कहते ना साहब हम तो कल ही गिरफ्तारी किए, तो झूठे बोला कि 4 दिन से यहाँ रख लें। कोर्ट भी असमंजस में हो जाती थी, कोर्ट ने भी आदेश दिया सब थाना में CCTV लगाओ, कब आया था कब नहीं आया था वो हमारा भी पता रहना चाहिए, नहीं समझे, तो पहले बच के निकल जाता था। अब अगर कहेंगे ना साहब कल ही गिरफ्तारी किए थे, ये झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं लिख के दीजिए, हलफनामा पे लिख के दीजिए, हलफनामा स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए। तो कोर्ट ना बड़ी प्यार से बोलता है, पहले आप जो बोलिएगा ना उसको हलफनामा पे लिखवा लेगा, साइन कीजिए, आप लिख के देंगे मैं SHO फला थाना में ये अपराधी झूठ बोल रहा है, इसे मैंने आज गिरफ्तार 2 दिन आज ही गिरफ्तार किया था और ये कह रहा है 3 दिन से ये, मैं शपथ लेता हूँ ये सच है। जब सब हो जाएगा ना तब कहेगा जो CCTV फुटेज है उसको लाइए। अब CCTV फुटेज में पता चला वो 3 दिन पहले से है, पर सजा देगा आपको। एक आप उसको गिरफ्तार किए हैं और 24 घंटे के अंदर न्यायालय नहीं ले गए थे, 24 घंटे में अगर छुट्टी का समय है तो नहीं काउंट होगा, यातायात में लगा समय नहीं काउंट होगा, लेकिन जबरदस्ती आप रखे हैं तो एक उसके लिए सजा। आई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा कि तुम झूठ बोल रहा है, एक और सजा। कहेगा काम करो वर्दी उतार दो, यहीं से हम तुम्हें डायरेक्ट भेज देते हैं बगले में तिहाड़ जेल, तुमको बिहार के बेऊर जेल में नहीं भेजेंगे। हर राज्य का एक एक जेल बड़ी फेमस है, जैसे यूपी का नैनी और डासना 2 को बड़ी फेमस है, उत्तर प्रदेश का जेल, एक प्रयागराज में है नैनी जेल। अब बिहार का बहुत फेमस जेल है पटना का बेऊर जेल, और पुणे का तो यरवदा जेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और वैसे ही दिल्ली का तिहाड़ जेल, दिल्ली का तिहाड़ जेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब अलग अलग है यहाँ पे। अब समझ में आ रहा आर्टिकल 32 क्यों जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं रहता इन लोग को ना, अच्छा अगर ये मुकदमा चलता तो भी पुलिस वाला नहीं डरता, कहता है तारीख पे तारीख तारीख पे, यहाँ क्या है रीट है, क्या है रीट फाइल होगा। हम आपके पास मुकदमा लड़ने नहीं आए हैं, हम ये कहने नहीं आए हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, हमें फांसी देना दीजिएगा, लेकिन जो प्रोसेस अपना रहा है ये प्रोसेस गलत है। समझ में गया। आर्टिकल जैसे मान के चलिए किसी का आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया, उसको छुआछूत कर दिया, अस्पृश्यता, उसको जाति सूचक शब्द बोल दिया, या फिर उसे बोला होगा तो कहा तुम यहां नहीं बैठ सकते हो, पानी नहीं पी सकते हो। मिड डे मील में एक स्कूल में आया था कि पहले तो तुम्हारा जात वाला सबसे बाद में खाना खाएगा, एक तरह का छुआछूत है ना। ये चला गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। मुकदमा नहीं कहेगा, सबसे पहले कहेगा पहले ये व्यवस्था खत्म कीजिए और कौन किया था उसको मेरे पास भेजिए। तो सब डरता है आर्टिकल 32 से, क्योंकि आर्टिकल 32 में वो 2 एक्शन लेता है, पहले जिससे उसको समस्या उसका समाधान कर देता है कि जाओ यार तुम टेंशन फ्री रहो, और तुम्हें कौन समस्या दिया उसको भेज दो मेरे पास, उसको क्या कर दो भेज दो मैं, और उसके बीच में कोई कामों नहीं करेगा। और आप कितना दबंग आदमी है, दिल्ली जाइएगा तो आपको ऑटो वाला ढकेल के फेंक देगा बाहर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपकी दबंगई हुए रह जाएगा। आप देखिएगा सब इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दबदबा दिखाता है, क्योंकि जिला आप ही का है, गांव से 10 को दबंग लफुआ लेके गमछा बांध के कौन देखते मुकदमा है ना यहाँ पे, और वही गांव का आदमी जब पटना आता है ना तो यहाँ ऑटो वाला ढकेल देता है, चला ना होने निकल भाग, हमरे मत बैठ भाग यहाँ से, आके यहाँ बैठता है। फुल दबंग है उनका, पटने में निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, कितना बड़ा दबंग है, इतनी पटना है ना। तुम्हारा अपना देखना, तुम्हारे गांव में विधायक घूमेगा ना इतना मस्त एकदम नया कुर्ता निकाल के ऐसे चौड़ में चलेगा, पटना हिला के बाद कुछ नहीं पूछता रहोगा। जब आप बड़े जगह पे जाते हैं ना आपको कोई नहीं पूछता, नहीं समझा क्या। गांव में तो एक पुलिस कांस्टेबल लाठी लेके पूरा गांव हड़का के चल आता है और पटना में खुदे जाम में फंस जाता है, पटना में या खुद जाम में फंस जाएगा। तो आर्टिकल 32 सबसे जरूरी है, समझा गया। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32, इसे अंबेडकर साहब ने संविधान की क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था, कि संविधान को बचा के रखता है कौन, आर्टिकल 32, समझ में गया। आर्टिकल 32। मोबाइल लॉक दो, अपनी पढ़ने आई हो ना।
अगर 2 साल बाद रिजल्ट नहीं होगा तो घर वाला सपोर्ट नहीं करता हमको। हाँ हाँ, जिन पे एनएसए लग गया मौलिक अधिकार के हनने के लिए एनएसए लगाया था। एनएसए लगाया ही था कि इनके मौलिक अधिकार का क्या कर देना, हनन कर देना। नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एनएसए सब पे नहीं लगा सकते। एनएसए इज नॉट रूल, एनएसए इज एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन होता ही है किसी ना किसी खास चीज को सप्रेस करने के लिए। देखिए सोनम वांगचुक के साथ राजनीतिक द्वेष का बात आ गया है, समझ में आ गया, और पॉलिटिक्स बड़ी हावी हो जाती सोनम वांगचुक के साथ। सोनम वांगचुक के साथ वो गवर्नमेंट किसी की भी गवर्नमेंट रहे शुरू से ही, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, सबके समय थोड़ी सी पॉलिटिकल एडवांटेज सब उठाते। जैसे अभी आप सुनते होंगे ईडी कहीं घुस के छापा मार दिया, मनमोहन सिंह के समय सीबीआई छुट्टा साढ़ थी, सीबीआई कहीं छापा मार दी। हाँ, एक चीज था कि मीडिया उसको उजागर कर देती थी। अभी क्या है, थोड़ी सी मीडिया जो है, नमस्कार मैं लश्करे नोएडा सारा मीडिया वाला नोएडा में बैठा है। नोएडा में फिल्म सिटी सेक्टर 17 वहीं बैठा है, फिल्म सिटी। उसको बनाया गया था कि फिल्म की शूटिंग होगी, उसमें न्यूज की शूटिंग कर रहा है। मूवी होगा, फिल्में बना दिया है यहाँ। आर्टिकल 32 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसका मेन इंपैक्ट समझ में आ गया। हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी आपको पूछेगा काहे लिए आए हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है 5 चीज के लिए आना है। कितने चीज के आना है? 5 चीज के लिए। तो आर्टिकल 32 में हमें 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से स्पष्ट लग रहा है, बंदी प्रत्यक्ष, हॉबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं इसे? हॉबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहेंगे? हॉबियस कॉर्पस। हॉबियस कॉर्पस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हॉबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा जाता है कि जिसे तुम गिरफ्तार किए सशरीर मेरे पास लाओ। किस तरह लाओ? सशरीर मेरे पास लेके आओ। तो जब आपको कोई थाने में बंद कर लिया है 2-4 दिन से, थूर रहा है, तो आपका घर वाला क्या लाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर ले आना पड़ेगा। जो इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम भी आओ, और जिसको गिरफ्तार किए उसको भी लाओ। तुमसे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किए थे, इससे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किया था। सारा वर्दी का धौंस बाहर निकाल देना, यहाँ नहीं। वहां कोर्ट के जाएंगे तो टोपी हटा देते हैं, रख एकदम कि भैया हम कोई धौंस नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एकदम शांति से हैं। वहां कोर्ट में किसी का नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंदी प्रत्यक्ष समझ आ गया। अगर हॉबियस कॉर्पस लगा दिए तो उस व्यक्ति को कोर्ट में सशरीर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि 4 दिन से रख ले तो आरती थोड़े उतार रहा होगा, पीटबो किया होगा, तो घाव वगैरह भी देखेंगे, और कोर्ट मेडिकल उडिकल सब करा देता है। तो हॉबियस कॉर्पस किसी पुलिस वालों के लिए दिन में तारा दिखना जैसा है, समझा गया? क्योंकि वहां से वो डिसाइड होगा, गाली सुन के लौटेगा कि जेल जाएगा, सस्पेंड होगा कि नौकरी जाएगी। नॉर्मल तो नहीं निकल सकते। पहले गाली सुनता था लोग तो ऑफलाइन गाली दिया जाता था, अभी कोर्ट उसको ऑनलाइन सुना दे रही है। अब बेचारा सबको चमका दे रही है कोर्ट। और तो का जो रॉयल एंट्री होती थी ना, ऑफिसर्स की रॉयल एंट्री, फुल रॉयल एंट्री की लंका लगा दिया कोर्ट में। यस सर 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 नहीं समझा गया? तुरंत यहाँ पर सबको निपटा के रख देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कब होगा? जब आपको किसी ने बिना मतलब गिरफ्तार कर लिया, यानी यह किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, तो हम इसे कह सकते हैं ये पर्सनल के लिए है। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंट के लिए बहुत जरूरी। पता चला आप घूम रहे, कोई गिरफ्तार कर लेगा आपको। पुलिस वाला को देखिएगा कभी तू मैं भी हो जाएगा तो गिरफ्तार नहीं करता है, नहीं समझेगा, लाठी उठी चार्ज करके भगा देगा, क्योंकि कहेगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर था तो लाठी चार्ज करना पड़ गया, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन आप देखिएगा जीप में बैठा के दूसरे मोहल्ला छोड़ देगा, बैठा के अगले दिन छोड़ देगा, 24 घंटे से पहले क्या कर देगा? छोड़ देगा। जल्दी गिरफ्तार नहीं करना चाहता हूँ, आर्टिकल 32 यही है उसको, वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता। बाप रे बाप,
कह रहे कि अरे अब्बे के घर वाला चल जाएगा कौनो, और आजकल खान से 200 रुपया में पढ़ा दिए हैं पॉलिटिक्स। नहीं समझ में आ गया? 200 में ना है जी ऑनलाइन आप लोग का। आगे बढ़े तो इसमें प्रशासन को आपको गाली गलौज सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो कोर्ट में एक चीज होती है कि आप कभी भी कर दीजिएगा ना तो ही सजा कर पाएगा। कोर्ट अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, कानून अंधा है। आप प्रूफ कर पाइए तो गाली गलौज का जो रहेगा ना प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आ जाइए कहिएगा तो कह देगा पहले यही गरिया है तो हम ही गरिया है। आप क्या करिएगा प्रूफ के तौर पे? वहां पे प्रूफिंग बहुत मुश्किल हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और प्रशासन के ऊपर भी चढ़ के देखना ना बहुत टेंशन होता है। आप एक बार में कह देंगे पुलिस बदनाम, जानते हैं क्यों है? किसी की भी गलती होगी, सरकार में 20 गो मंत्री होते हैं, कौनो मंत्री चौपट करेगा तो विधि व्यवस्था खराब ना हो, दूसरे का आर्टिकल 19 प्रभावित ना हो, इसलिए पुलिस आपको हटाएगी। आप सड़क जाम करिएगा तो उसको कहना है कि भैया दूसरे का दिक्कत हो रहा है। नहीं समझे? तो पुलिस क्यों बदनाम होती है? क्योंकि किसी की भी गलती हो फ्रंट पे कौन आएगा? पुलिस। इसलिए पुलिस कहती है कि तुमको एक काम करो, ढेर अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना तो गर्दनी भाग जाओ। कहाँ जाओ? गर्दनी बाग। बिहार में कौन जगह है? गर्दनी बाग। सब जगह एक एक ठो हड़ताल का एरिया डिसाइड है कि वो सड़क नहीं है, क्या कि वो सड़कें हम अलग दे दिए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो वहाँ जाके। तो हम लोग जाके गर्दनी बाग में इतना गर्दा उड़ा दिए ना, सरकार करी कि यार ये जगह ठीक नहीं है। वहाँ से तनिए दूर मुख्यमंत्री आवास है, तनिए दूर हाईकोर्ट है, ऐसी बिहार सब चीज विधान सब पसवे है। तो वहाँ से अगर घेरना रहता है ना किसी को तो 3 पार्ट में निकल जाता है सब। एक पार्ट होता है कि हम पुलिस को चकमा देंगे, बड़ी संख्या में निकलते हैं, जबकि उससे पहले 2 पार्ट निकल चुका रहता है। तो 5-5 के ग्रुप में चलो हो कोनो काम के नहीं है, चलो 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 चल गया है विधानसभा लगे, गए फालतू के अंदर, चलो तो चल गया है कहाँ पे? विधानसभा। एगो चल गया मुख्यमंत्री आवास, और 20 गो निकलेगा सब हमारी मांगे पूरी करो, तो पुलिस इधरे रख जाएगी 20 गो पे, और जो 5-5 करके निकला था वो एकवट के वहां चल जाएगा। समझा क्या? अब उन्हें से पुलिस प्रशासन मंत्री लोग सुनाएगा थोड़ा सा लड़का नहीं रुक पा रहा है, आवाज घेर ले इन्हें, सब हम तो यहाँ रोके हैं। इतना लंबा प्रोटेस्ट हुआ ना बीपीएससी का, हम लोग भी कुल चीज सीख गए। तो 3 पार्ट में डिसाइड हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, जितना देर पुलिस हम लोग से उलझी रहेगी उतनी देर वो सब पहुंच जाएगा। तो आगे महिला रहती है, महिला पे लाठी चार्ज नहीं होता है। नहीं समझ में आ गया? लास्ट में इधर बीपीएससी आयोग के पास में उधर भी कर दिया था लास्ट में ना। पुलिस यहाँ पे अमूमन पहले स्टार्ट नहीं करता, लेकिन पुलिस का कोई और छोड़ तो नहीं तो गोलियों मार सकता है, लेकिन अमूमन जो है ना तो पुरुष को देख के एकदम लगता है उस सबको मन करता है मुआ दे इन सबको। मतलब पुरुष गिर गया है ना तब वो मारेगा, भाग रहा है तब वो मारेगा। एक तो महिला को भी मार दिया था पेटे में एक लाठी, बहुत बुरा मार दिया था वहां पे, घेरा गया। सरकार कही कि ठीक ठीक जगह नहीं, इसको गर्दनी बाग हटाओ। ये सर हटाएंगे लोग तो फिर कहेगा सब कि डर गए। कहा कि एक काम करो, यहाँ गैस स्टेशन खुला जाएगा, सीएनजी का पंप, तो ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा सेफ्टी के बहाना देके, और दूर भेज दिया जाएगा वहां से ना उन जलिया वाला बाग टाइप के जगह में निकलिए ना पाए सब। तो बिहार से गर्दनी बाग को हटाया जा रहा है, जहां हम लोग प्रोटेस्ट करते थे जस्ट उसके सामने सीएनजी स्टेशन खोला है, एकदम जस्ट सामने। अब हवाला दिया जाएगा कि सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, और हकीकत भागे जब हुआ सुरक्षा के लिए तो ठीक है नहीं। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उन्हें भड़क गया कुल प्रोटेस्टर निपट जाएंगे लोग। तो एक नया जगह बताया जा रहा है, साइड में कहीं जलिया वाला बाग टाइप का रहेगा, इक्के को घुसने का जगह रहेगा उसमें एक घुसने ऐसे शुरुआत में घुसने का जगह देगा, बंद करने का। अब जब सरकार को पीटना रहेगा ना तो एक बंद कर देगी और दुआरिये पे अपने खड़ा होकर दे दनादन पीटेगी। गर्दनी बाग में देखना सड़किया बंद हो जाता है गेट में। खैर उसके पीछे एगो जहाँ सरकारी अस्पताल हो ना पीछे से एगो रास्ता है, उनमें से निकल जाता आदमी। अरे हमारे यहाँ वहां पे बच्चा सबको भूख लग गया, हम छनवा दिए थे यहाँ पे कि सबको लेके चल जाओ समोसा। 1-2 तो रहेगा, 2-3 हजार समोसा रहेगा। खाना वाना बनवा दिए तो डेग में रहेगा, वो ले ये नहीं जाने दे रहा था।
तो ये नहीं जाने देगा, नहीं ले जाने देंगे आप। पीछे करो। मरीज का कोनो गाड़ी उड़ी है? कहाँ है? मैं मरीजे आया है, तब वही में लोड हुआ। वो कहे कि ते अपन लेट जो, अब पैरवा ना गाड़ी के जंगला में से बाहर निकाल दिए, तो गाड़ी में लेट गया, गाड़ी का शीशा निकला, वो पैरवा बाहर है, बाप घुस गया, उहे उठ के सबको चना खिला रहा था। अरे भाई भूख लगा था, वहां बच्चा सब कहाँ जाएगा? तो वहां पे ना परेशान हो गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा कि भाई ये गर्दनी बाग जगह तनिको सेफ नहीं है, हटाओ यहाँ पे। क्योंकि जो बाहर से आता था प्रोटेस्ट करने, कोई मधेपुरा से आया, कोई पूर्णिया से आया, कोई गोपालगंज से आया, गया से, उसको पटना बुझाइए नहीं रहा क्या है, हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, नहीं समझा गया। और वो हम लोग विद्यार्थी ऐसा बनच्चर जना कोनो हद हिसाब नहीं है आप। आर्टिकल 32 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? 32 के डरे। किसके डरे? 32 के डरे आपको गिरफ्तार नहीं करते। क्योंकि अगर गिरफ्तार कर दी, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर तो न्यायालय में 24 घंटे के अंदर ले जाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर न्यायालय में 24 घंटा में अंदर ले गए तो कोर्ट कहेगा इसका केस डायरी सबमिट करो, और केस डायरी 150-200 पन्ना का लगेगा। अब उसको लिखना पड़ेगा मैं इतने तारीख को इसे गिरफ्तार किया, इसके यहाँ इसका पूरा कॉल डिटेल निकालो, कॉल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कहीं किसी का कॉल तो नहीं था। इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, इतना लेंदी, जितना आपका एगो पूरा नोट्स होता है ना उतना एक केस डायरी होता है। हाँ हाँ, एक केस डायरी। अच्छा, केस डायरी में भी क्या है, अब उस केस डायरी को पढ़ता कौन है पता है? कौन? वकील। अब वकील पुलिस में तो इनको जमता है, इसलिए वो जल्दी लिखना ही नहीं चाहता। बंदी पत्ती चीज समझ में आ गया? एक होता है परमादेश। परमादेश इसे कहते हैं मेंडेमस। परमादेश को क्या कहेंगे? मेंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अगर मान के चलिए कोई आपका काम नहीं किया, कोई आपका काम नहीं किया, अगर आपका कोई काम नहीं किया तो उस पर क्या लग जाएगा? परमादेश। क्या लग जाएगा? परमादेश। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। सिंघल साहब जब यहाँ के डीजीपी थे, बिहार के डीजीपी थे सिंघल साहब, तीसरे, इससे पहले के तीसरे डीजीपी, 2021-22 की घटना है कि कांस्टेबल जो था वो सस्पेंड कर दिया था, इन लोगों ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था और दोबारा बहाल नहीं कर रहा था। वो कांस्टेबल आया कोर्ट में, और कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि हम आदेश देते हैं इसे बहाल करो दोबारा। हम नहीं किए थे, कोर्ट घुसी आया। जानते हो किसे कॉल किया था? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। दरोगा एसपी को नहीं बुलाया है, डीजीपी को बुलाया, कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे अगर आप। याद रखिएगा, यहाँ रामदेव को हम खड़ा घिसवा दिए थे, बोला बोला। डीजीपी साहब गए थे वहां पे, और वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं देता है, वकील बैठल है। अब वकील तो पुलिस वालों को तो इनको नहीं करता है। समझा रहे थे चल साहब ये ऐसा है वैसा है, डांट दिया, मिस्टर डीजीपी एट 6 PM रिवोक योर ऑर्डर, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन। तो 6 बजते बजते अपना सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक कर लो, अदरवाइज में कर लिए। ऑनलाइन ऑनलाइन दिखा ना ऐसा चीज, तो भौकाल नहीं ना बना पाएंगे कि रॉयल एंट्री का तो वहां पे धज्जी उड़ा देता है कोर्ट में। किसी का भी आप लोग कोर्ट में नहीं गए, हम लोग तो गए, लोग डरे रहता था। हम तो एक बार गए थे अपन जमानत लेने के लिए, तो हमारे पहले जमानत लेने गए, हम पूरा एकदम ठीक ठाक जमानत ले लेना है। हमारे पहले वो एसपी थे, उनको जज साहब लगे 4 को सुनाने, एसपी है तुम, बताए तुमको। जज साहब उसको लगे डांटने, हम साइड हो गए। वकील को मुंह ठीक नहीं, भाग भाग भाग, लंच के बाद आ जाएगा हम लोग। तो वकील का तो दिन रात का काम यही है। तो क्या हो गया, चलिए ना आपका नंबर है, हम कहे अबे ला देंगे 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में, हम केकरा साहब पहुंच जाएंगे, उसके बाद कहा जाएंगे आप खिलाते रहिए। अब तो यहाँ पे बिना मतलब का होगा ना, एसपी को झाड़ रहे हैं, दिमाग हाई हुआ है, हम साइड हो गए। फिर लंच वंच के बाद आए, लंच के बाद लगाइए एकदम यहाँ पे, तो लंच करके आए जज साहब, समझाए, कटघरा में खड़ा हो गए।
खड़ा हो गया एकदम आराम से, एकदम सीधा बन जाता वहां तो इनको नहीं, एकदम नीरी व्यक्ति, जीवन में चींटी नहीं मारे, बिना मतलब फंसाया जा रहा है, आप ही सब कुछ है देवता। पुलिस फर्जी लिख दिया है एफआईआर में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पुलिस को, आप तो जानते हैं पुलिस वाला हम लोग को कुछ पूछता है। हाँ ठीक है, जमानत दे देते हैं तुरंत। क्या मिल गया? एंटीसिपेटरी बेल। क्या मिल जाता है? एंटीसिपेटरी जब बेल मिल जाता है तो राहत की सांस आती है, ओहो, अब कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और कई बार होता क्या है ना कि आप एंटीसिपेटरी बेल मानने जाइएगा ना, हुए धके गिरफ्तार कर लेता है, कहता है इतना बड़का अपराध में एंटीसिपेटरी बेल देंगे, तुम रुको तुम रुको। पुलिस को फोन कर देते हैं, कोर्ट के बाहर जाएगा तो गिरफ्तार कर लीजिएगा, चाहे वहीं से भी गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है एंटीसिपेटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? तो परमादेश में क्या होता है? हम आदेश देते हैं। आदेश कौन दे रहा है? किसी का है हिम्मत जो मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चमका दे? के बाद जब सुप्रीम कोर्ट चमकाएगा ना, चमकना बंद कर देंगे लोग यहाँ। केकरो धके गिरफ्तार कर लेगा। इंदिरा गांधी को तो बुला लिया था प्रधानमंत्री रहते हुए, इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुला लिया प्रधानमंत्री रहते हुए, बैठने को चेयर नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको मेडिकली कोई दिक्कत है, पैर टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई गोली मार दिया है, तब आपको दिया जाएगा बैठने को। अदरवाइज में आप बड़े हैं इसके लिए आपको बैठने को मिल जाएगा, हो ही नहीं सकता कोर्ट में। शांति से रहिए। अब यहाँ पे बड़ा बेइज्जती फील होता है। आजकल ऑनलाइन हो गया, वो अलग है, नहीं समझ आ गया? अब वहाँ सब आपको अजीब अजीबे अजीबे मिलेगा सब कोर्ट कचहरी में। आगे बढ़े तो परमादेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक होता है इसमें अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं कोवेरेंटो। क्या कहते हैं? कोवेरेंट। इसका अर्थ है किस अधिकार से, किसने अधिकार दिया, अधिकार दिया। देखिए कई बार क्या होता है ना, कोनो कोनो लगता है ढेर उड़ने। सरकारी स्कूल में देखिएगा टीचर छुट्टी पे है ना, तो जो माली है जिसका काम था फूल में पानी देना, वो आगे लगता है पढ़ाने, लिखो बच्चों। अच्छा ABCD तो पढ़ा ही सकता है, नर्सरी वर्सन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो दे भी सकता है। ऐसे लिखो क से कौआ, ख से खरगोश, लिख सकता है। बी से बिलार, कुछ दे सकता है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और अगर किसी ने केस कर दिया, तो केस करना है या रीट निकालना है? रीट। केस में तो लंबा चलेगा, यहाँ तो रीट में तुरंत फरियाना है। केस में लंबा, रीट में लंबा टाइम लगता है, तुरंत फरिया लेना होता है यहाँ पे। अगर किसी ने रीट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, साहब वहां तो माली पानी देने वाला क्लास में पढ़ी आ रहा था, देखिए प्रूफ, प्रूफ चाहिए होता है उसको। तो बोल दीजिएगा तो नहीं मानेगा, ही नहीं कि उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ, ये सब नहीं होता। वो कह देगा कि हम पूरे गाँव से पूछवा देते हैं। अगर प्रूफ है, CCTV फुटेज है या कुछ भी प्रॉपर फुटेज है, तब कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक, प्रिंसिपल को बुलाइए, उसको छोड़, प्रिंसिपल को बुलाइए। कहेगा कि अधिकार दिया आपको कि माली से आप क्लास लगा दीजिए। आपको नहीं लगता है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का मूल अधिकार? आप लगेंगे नौटंकी करने, पहले उनका सस्पेंड कीजिए और आप भी सस्पेंड होके जाइए। प्रिंसिपल हम क्या किए? कुछ नहीं किया, हम किए हैं जो किए हैं। हालत खराब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बात का ये भी होता है कि यहाँ जिसको बुलाओ, या तो अच्छे से उसका दूध और पानी के पानी करो ताकि लोग का विश्वास बना रहे, सजा इतना बेहतरीन दो कि लोगों का डर बना रहे। कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करती है ये सब चीजों को, समझ में गया? आपका डर बनाने में कोई कमी नहीं। अधिकार परीक्षा हो गया आर्टिकल 3, किस अधिकार से? एक बार हुआ क्या था PMCH में कि नर्स से करा दिया था, मतलब जो डॉक्टर का काम होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं था, लेकिन अलावे भी तो बहुत सारी चीज होती है। OPD में डॉक्टर होते हैं और कुछ काम होता है जो डॉक्टर करना चाहिए, और वो नर्स नहीं, सफाई कर्मी से करा दिया था। नर्स का काम सफाई कर्मी से करा दिया था, डॉक्टर का नहीं। सफाई कर्मी था, उससे क्या करा दे नर्स का काम। अब भाई सफाई कर्मी को कितना एक्सपीरियंस है, तो क्या आप उसको इंजेक्शन मरवा दीजिएगा? हालांकि कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस में मारियो देता है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मार दे, लेकिन ऑन पेपर नहीं ना कर सकते हैं। और उसमें लगा दिया, बस नाप दिया सुप्रीम, आप किसी के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करिए। किस अधिकार से आपको ये किया गया है? समझा गया कि नहीं गया?
समझ में आ गया? तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। परमादेश का होता है हम आदेश देते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर लेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर लाना होता है कि नहीं लाना होता है, सशरीर लाना होता है। और अगर मान के चलिए आप गिरफ्तार हो गए तब, गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं तो क्या लीजिएगा, एंटीसिपेटरी। पहले क्या लेना पड़ेगा, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी मिल गया तो गिरफ्तार होंगे, अब बाहर रहिए, अब शांति से रहिए। अब बड़े अपराध में एंटीसिपेटरी देगा, जाएंगे मांगने एंटीसिपेटरी, हुए से धोलेगा, हम वहां से भाग नहीं पाएंगे। आप कोर्ट रूम से आप भाग नहीं पाएंगे, बहुत तगड़ा भाई। कोर्ट में आप किसी को समझिए कि बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकते, बड़का आदमी है। आजकल फोटो प्रूफ को एआई कर दिया है, सीसीटीवी फुटेज होता है, सीसीटीवी फुटेज अभी भी लीगल है, समझाएगा, जबकि बशर्ते उसके साथ कोई मर्फ ना किया हो, जांच होती है उसकी, कोई एडिटिंग। हाँ हाँ, माली को भी सजा देगा, काहे तू पढ़ाने चल गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है केकरा सजा देंगे। इसमें 3 आदमी को सजा देगा, एक माली चल गए पढ़ाने क्लास में, उनको देगा, आज जो टीचर छुट्टी मारे थे उनको निपटाएगा, आज को जो प्रिंसिपल साहब थे उनको निपटाएगा, समझे। हाँ, लीव लेके जाएंगे तो इसका मतलब मुझे माली को थमा देंगे पढ़ाने के लिए, लीव लेके जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लास खाली रहेगा। या उसके लिए स्कूल में भी बैकअप टीचर होते हैं, दूसरे टीचर होते हैं, एक स्टैंड बाई पे टीचर होते हैं, उनको दे, या प्रिंसिपल अपना केबिन छोड़ के खुद जाके पढ़ाए, वो चलेगा। लेकिन ये क्या कि माली को थमा देंगे। प्रिंसिपल का कोई क्लास लेना थोड़ी जिम्मेदारी होती है। हम लोग के प्रिंसिपल साहब थे भानु प्रताप सिंह, बहुत नाम जैसा नाम है ना, उनसे ज्यादा खतरनाक थे वो। हाइट जानते 6 फीट और शरीर इतना बड़ा एकदम, अब वेल डिसिप्लिन, एकदम लगता था फौज में ऐसे भानु प्रताप सिंह, एकदम लगता था यहाँ पे इस क्लास। डंडा लेके कोई दूर है ना तो बुला के नहीं मारते थे, डंडे चला देते थे। और अगर कोई टीचर नहीं आए हैं तो खुद जाके पढ़ाते थे, नहीं अगर क्लास है तो कहते थे कि एक काम कीजिए, साइंस के नहीं आए तो लैब खुलवा दीजिए, प्रैक्टिकल लैब, आज भले शेड्यूल नहीं है, इन लोग को आज प्रैक्टिकल करा दीजिए, समझे। बहुत सिंसियर थे हम लोग के, स्कूल सुधार दिए उनसे। मतलब जीवन में कुछ ऐसे सरकारी टीचर्स आते हैं जिनका इंसान जिंदगी भर नाम याद रखता है और दिल से रेस्पेक्ट करता है, नहीं समझ में आ गया, बहुत मतलब वो आप। और स्कूल को तो एकदम पॉइंट का, उसमें भी सरकारी टीचरों में गुटबाजी होता है, पढ़ाए पढ़ाए करते रहता है यार, बहुत जैसा नाम था वैसे ही थे वो। हम लोग जब इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, छुट्टी हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि जो सेंटर आ जाते हैं, लोग आए थे जो बच्चे सेंटर देखने, इसी में मेरी परीक्षा है, कैसा स्कूल है, प्रिंसिपल कैसा है यहाँ के, तो नसीब खराब था जो तो यहाँ सेंटर पढ़ल, एक अच्छा दखल करने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और सही में बड़ी मार मारते, लेकिन परफेक्ट आदमी। तो किसी किसी के प्रति दिल से क्या होता है, रेस्पेक्ट बढ़ता है, अच्छी होगी। हाँ, सब पे लागू होगा परमादेश, परमादेश सब पर लागू होगा, हम आदेश देते हैं परमादेश। अगर कोई आपका मूल अधिकार, बशर्ते शर्त यह है कि मूल अधिकार का हनन होना चाहिए। जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आवास का अधिकार आपका मूल अधिकार है नहीं, अस्थायी आवास का अधिकार मूल अधिकार है नहीं, रोजगार का अधिकार मूल अधिकार है नहीं, रोजगार का अधिकार आपका मूल अधिकार है नहीं। अब बताइए वैकेंसी लेट हो गई तो परमादेश जारी कर देंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये केवल 12 से लेके कहां तक करता है, 35। अब 12 से 35 में आपका नौकरी था नहीं, लोक नियोजन में समानता जरूर थी, लेकिन नौकरी देने का अधिकार नहीं था। वो ये कहता है कि नौकरी जब भी दीजिएगा समानता का ध्यान रखिएगा, लेकिन ये नहीं कहता कि कब नौकरी दीजिएगा। तो आपका वैकेंसी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नहीं करता है। हाँ हाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है जी, नहीं, आर्टिकल 32 के तहत आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम। अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है और आप चाहते हैं परमादेश लाना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट वहां आर्टिकल 226 का यूज कीजिएगा। तो रीट 2 ही लोग निकाल सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। रीट कौन कौन निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट निकालना है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट निकालना है 226। 226 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाई कोर्ट निकालेगा 226। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बौकी तो समझ में आ रहा है? कौन जी नहीं बुझा रहा है? तू कौन जी सोच रही थी हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं? पीपत कुली। आगे बढ़े। विपत समझते हो लोग? तुम लोग का पर्यवाची होता है। पर्यवाची नहीं समझते हो? हाँ, विपरीत नहीं होता है, तुम लोग का पर्यवाची है। समानार्थी। समानार्थी। ले ही क्या कर रहा है सर? गांव में एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं और दोनों लोग ही अपना अपना कोचिंग चलाते हैं। एक में जाओ तो दूसरा का स्कूल में पकड़ के पीट देता है। हाँ, तो तुम भी कंप्लेंट ठोक दो, पढ़ाते नहीं है। नहीं समझे? होता है। देखो हम लोग के भी टीचर थे, पीटी यूटी कराते थे, नहीं होता है पीटी यूटी में? देखो तू अपना सब्जेक्ट नहीं है, यंग एज में इंटर में पीटी का मतलब बुझाता है वो आदमी। वो पीटी में जितना मेहनत होता है ढेर हमने बदमाशी के लिए रहते हैं, वो देर भाषणे देते रहते थे। हम लोग भी जाके उठ के जब भी प्रार्थना करने आते थे तो वही समय कंप्लेन कर देते थे, सारी ठीक नहीं करते हैं यहाँ प्रार्थने के समय। आप ये सब तो गलत बात है कि टीचर नहीं पढ़ रहे तो पीटी, ऐसा। हालांकि गवर्नमेंट टीचरों के पास नॉलेज होता है, खास करके अभी जो गए हैं बीपीएससी से, ये ठीक है, बट इनका एक ड्रेस कोड कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी जो चीज़ें थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है ना, वो ड्रेस को लेके आ रही है, तो बेटर है शिक्षक लोग का ड्रेस उन्हें भी अच्छा लगेगा। और प्लीज सरकार डिपार्टमेंट ड्रेस सेलेक्ट करने से पहले एक बार इसे पोल जरूर करा लेंगे, ना तो पता चलेगा सरकारी मास्टर के खाकी पैंट आ खाकी शर्ट लगेगा कि होमगार्ड घूम रहा है। ई काज ने कहा जितना मरियल ड्रेस रहेगा वो सरकारी स्कूल वाला उठा लाएगा सब। काज ने कौन एक के ड्रेस हो कुछ देखिएगा लग जाता है सरकारी स्कूल वाला है। देखें ये तीनों रीट समझ में आ रहा है? तो बंदी प्रत्यक्ष किसके लिए? परमादेश, अधिकार परीक्षा किसने अधिकार दी? किसने अधिकार दिया? जब अपने अधिकार से उड़ने लगिएगा तो यही लगा देगा। पता चला कि कोई चालान काटने के लिए बैठा है ट्रैफिक पे, कांस्टेबल है, चालान काट दिया। रूल है कि चालान काटने वाला कम से कम सिंगल स्टार होना चाहिए। सिंगल स्टार एएसआई, डबल स्टार एसआई, ट्रिपल स्टार आई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। समझ में आ गया नहीं गया? तो एटलीस्ट सिंगल स्टार होना चाहिए। सिंगल स्टार जितना देखते हैं ये सब प्रमोशन वाले हैं, सिपाही से क्या बने हैं, वो डायरेक्ट बहाली नहीं होती है, एएसआई की डायरेक्ट बहाली नहीं है। सिंगल स्टार जो कांस्टेबल है लोग वही प्रमोट करके यहाँ आते। तो दरोगा से तो इंस्पेक्टर बनता ही बनता है। ये जो एएसआई होता है ना सिंगल स्टार, वो कांस्टेबल से प्रमोट हुए रहते हैं। 10-15 साल पुराने कांस्टेबल को प्रमोट करके अधिकार परीक्षा। तो मान के चलिए जो काम इंस्पेक्टर का था लगा कांस्टेबल करने, नाप देगा इनको भी। नहीं समझे? अब परमादेश, अगर आदेश दिया है पालन नहीं किए तो परमादेश। मान के चलिए कि आपने कोई जैसे आरोप लगा दिया कि कोचिंग में 2 गो दरवाजा, 1 गो दरवाजा है, केजीएस में कितना दरवाजा? 1 गो। तो जब दिल्ली के कोचिंग में पानी घुसल था, नहीं समझ आएगा, हमनी पे आके जांच कर दिया, करे 1 गो दरवाजा है। आँख फोड़वा को देखो तो कई गो दरवाजा है? 1 2 3 4 5, एक उन्ने बैकअप में 6 दिख रहा है। वो एकदम वो कभी खुलता नहीं है लेकिन वो भी है बैकअप के लिए, 6 गो है ना। 1 2 3 4 5 6 9 गो दरवाजा है। लड़की लोग का सड़क अलग है, रास्ता नहीं, सड़क अलग, वो महिला सड़क है, वो किधरों से चल सकते हैं। और पे आदेश दे दिया कि मतलब ये कोचिंग ठीक, व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था। और कहता है कि एक बेंच पे 1 गो लड़का बैठेगा, 1 विद्यार्थी, 1 बेंच पे 1 विद्यार्थी। अब मान के चलिए हमारा कोचिंग सील कर दिया, अब हम क्या करेंगे?
अगर कोचिंग सील कर दिया तो हम क्या करेंगे? परमादेश लाएंगे कि हम आदेश देते हैं आप खोलिए, और जब तक परमादेश नहीं दे देता है तब तक आदमी खाली बैठा रहेगा। तो फिर आदमी जाएगा सरकारी अस्पताल में कि देखिए हई टूट के ढह रहा है, हमारा कोचिंग बंद कर दिया है, करापन ढह रहा है, आई देखिए आई सरकारी अधिकारी हिनकर हई ढह रहा है, आई सरकारी स्कूल है इनकर रहने से ढह रहा है, प्रिंसिपल का दिया गया छत। खाली बैठल रहेंगे तो क्या करेंगे? यही ना बैठल रहेंगे। हमारा तो बंद करने के लिए आया तो हम लोग यही बोलबे कि ये सर बंद करना है, आप ताला मारना मन कर सकते हैं, ओकरा बाद हम खाली बैठ जाएंगे। तो हई नाली ढक्कन खुलल है, हई सड़क टेढ़ भइल है, बिजली का खंभा किनारा रहना चाहिए, 5 फीट सड़क में घुसल है, दिक्कत हो जाएगा सर। 5 लोग की बात आदमी नहीं है, अबे हम खाली बैठ जाएंगे क्या करेंगे? नहीं समझा गया? केवल हम नहीं, सारे बच्चों का होमवर्क रहेगा कि हर बच्चा डेली 5 चीजों को ऐसे ऐसे ढूंढ कर लाए। हम गलत हैं ये हम मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। नहीं समझे? बाद में छोड़ दिया गया, क्या क्या हटाओ, देखो नेता पीछे पड़ गया था हमरे, नहीं समझ में आ गया, केसो सो कर दिया, केस कर दिया। हम केसो देखने ना गए, हम कहते गिरफ्तार करा लियो, देख ले तेरी कितना गिरफ्तार करा ले तू। खिलवाड़ समझे हैं लोग। संविधान का तो हाँ होता है, कई बार धमकियों देता है सब कि ये करा देंगे वो करा देंगे, उसके बाद आप जो करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है वो हम मानते हैं। उसके बाद हर बैच से जब 5-5 हजार विद्यार्थी निकलेगा, जब सवाल पूछेगा, एगो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब 5-5 को पूछेगा तब क्या होगा? ये तीनों समझ में आ रहा है? मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32, या सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अब केरल के किसी इंसान के साथ मूल अधिकार का हनन हुआ तो केरला से दिल्ली जाएगा वो, तो 226 का प्रयोग करके हाईकोर्ट, 226 का प्रयोग करके हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट जाएगा 226, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आइए दोनों में सेम रीट निकलता है, दोनों में सेम रीट निकलता है, दोनों का पावर सेम है। रीट के मामले में हाईकोर्ट ज्यादा पावरफुल है, रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है कि हाईकोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम इस डिपार्टमेंट को ज्यादा देखो कि तुम्हारे पास पहुंचना आसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने ये लोग डरे रहते हैं अधिकारी सब, किस वजह से? रीट। अच्छा एक और खराबी सुनो, सबसे खतरनाक चीज, अगर आप किसी पे रीट लगा दिए और उस पर तो मुकदमा चालू करा दिए, जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक प्रमोशन नहीं होगा उसका। ओकरे बैच का प्रमोशन हो गया, ओकर अटकल रहेगा, इसके साथे बैठ के खाता तो फिर उसको सैल्यूट कर, साहब जय हिंद साहब, अगर रह दे काहे पीछे हो गया महाराज को उठ के खान सर के फाउंडेशन से रीट लगा दिया। नहीं समझ आ गया? बड़ी खराब चीज होता है प्रेसिडिंग अगर चल गई किसी भी अधिकारी के ऊपर, कि जीवन में ये सबसे बड़ा खराब चीज होता है, वो प्रमोशन में उसको दिक्कत होने लगता। समझ आया? इसलिए देखिएगा पुलिस वाला कभियो ना वकीलों से नहीं उलझता है, एक दिक्कत भी है, वकील लोग भी कभी कभी ज्यादा गड़बड़ कर देता है, पीटू दे देता है सब पुलिस को, गड़बड़ है। रीजन समझो क्या है? मान के चलिए वकील को डर नहीं होता, कहता पीट देंगे, क्योंकि अगर तुम हमें गिरफ्तार भी कर लोगे तो आओगे कहाँ? यहीं कोर्ट में। कोर्ट में रूल है कि पुलिस बाहर, हथियार उथियार लेके थे, पुलिस गिरी कोर्ट के अंदर नहीं दिखा सकते। तो कई बार इहो लोग तनी बढ़ चढ़ के, अब वकील के भरोसे नहीं ना डरता है जी, नहीं डरता है किसी से। आगे बढ़े, तो हाईकोर्ट में हम कैसे जा सकते हैं? अब आप याद कीजिए, जब हम मूल अधिकार पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो पहला शब्द बोले थे मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों बोले थे? 32 और 226, तो मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और हम कह दे मूल अधिकार की रक्षा करने वाला अनुच्छेद 32 226, 32 और 226, 32 और 226। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाई कोर्ट पे तुम केस कर देगा। ये ग्रामीण लोग, ये हाई कोर्ट पे केस ठोक दिया।
अगर आप हाई कोर्ट पे केस कर देंगे तो उसके लिए एक अगला रीट आएगा, उत्प्रेषण आएगा, फिर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आगे है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसका हिम्मत देख रहे हैं, कहाँ केस कर रहा है हाई कोर्ट पे कर रहा है, कैसे आप नहीं समझे? अभी एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे केस कर दिया था कि जमीन हमारा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भागल भागल कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। क्या महाराज जी, वक्फ बोर्ड वाला कह रहा है कि जमीन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर आए, सरकार कहा कि वक्फ बोर्ड खत्म। नहीं समझ आ गया? ये भाई आप पहले वहां पहुंच जाइए तब किसी से उलझिए, केकरों से उलझने लगते हैं, प्रशासन से नहीं उलझ पाएंगे। कानून इतना बड़ा होता है कि आप नहीं उलझ पाएंगे प्रशासन से। अभी मान के चलिए विधानसभा से पास हो जाएगी, 10 बजे से पहले कोई कोचिंग नहीं, स्कूल के टाइम पे कोचिंग नहीं चल सकती, 10 बजे से 5 बजे तक कोई सारा बैच खत्म नहीं ला सकते, आपका रूल बना देगा। आपको क्या लगता है एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, ये रूल किस लिए लाया गया? हम लोग पेपर लीक हो तो सवाल ना उठाएं, इसलिए कोई गड़बड़ी हो तो नहीं उठाएं, क्योंकि जब से ये लोग करते हैं, लोग सब कहते हैं एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, ये तो रूल नहीं समझ आ गया? लोग बताते हैं कि हम लोग एक ही बच्चा बैठाते हैं, कभी कभी भाषण वसण देना रहता है तब बैठाते हैं, क्लास थोड़ी चल रहा था, मोटिवेशन चल रहा, 1 घंटे से क्या चल रहा था? जागरूकता, संविधानिक जागरूकता। दिस इज नॉट क्लास। क्या है ये? संवैधानिक जागरूकता, जिसमें अभी हम आर्टिकल 32 तक पहुंचे हैं, तो ये संवैधानिक जागरूकता चलती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास है ये, क्या है? जागरूकता चल रही है, इसमें चल सकता है इसे। चलिए